वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्ती में होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, इन दोनों को आज डिटेल समझेंगे। तो देखो बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होता है ना, दोज नंबर विच हैज टू फैक्टर, या आप ये भी कह सकते हैं दोज नंबर which has only two factor is known as prime numbers। समझ में आया? प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिसका दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर्स, जो मैंने डिटेल्स आपको बताया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं, राइट। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, और इसका फैक्टर लिखा हुआ है। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, अगर आपको इसमें डाउट है तो इससे पहले वाले वीडियोस आपको देखनी चाहिए, जो आपको चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने देख रखे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 का जो फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, यानी इटसेल्फ होता है। 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2 होता है। 3 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 3 होता है। 4 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 4 होता है। 5 का फैक्टर 1 और 5 होता है। 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6, यानी फैक्टर वो नंबर्स होता है जिससे हम डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली ये नंबर डिवाइड हो जाता है। 7 के 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट। 8 के 4 फैक्टर्स होते हैं। 9 के 3 फैक्टर्स होते हैं। 10 के जो है यहाँ पे 4 फैक्टर होते हैं। 11 के 2 फैक्टर्स होते हैं। 12 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर होते हैं। 13 के 2 फैक्टर्स होते हैं। 14 के 4 फैक्टर्स होते हैं। एंड 15 की अगर मैं बात करूं तो 4 फैक्टर होता है। तो अभी आपने इसमें देखा, मैंने आपको क्या बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये नंबर क्या है, प्राइम है। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टर्स है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये आपको 2 फैक्टर्स हैं, ये आपके 2 फैक्टर्स हैं। तो 2, 3, 5 क्या है, प्राइम नंबर्स है। उसके बाद 7 भी देखिए, इनके 2 फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, राइट। उसके बाद देखिए 11 में 2 फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर 13 है तो 13 के 2 फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर्स आपको समझ में आया, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं ना, उसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कंपोजिट्स नंबर। देखो कंपोजिट्स नंबर्स क्या होता है, दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है ना, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझ में आया? दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। 6 कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। 8 कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा, राइट। 9 कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। इवन 10 कंपोजिट नंबर हो जाएगा, राइट। 12 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 14 कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। एंड जो 15 है ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स होगा। तो आपने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर दोनों में आपने अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। अगर आपसे पूछा भी जाए तो चलिए बताइए 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप बता देंगे 25 होते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि चलो बताओ 1 से 10 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स है, तो आप बता सकते हैं कि 4 है, राइट। आप यहां से काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये टेबल्स आपको दिया जा रहा था फैक्टर्स का, जो कलर्स किए हुए हैं, राइट। तो इससे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गया, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर दोनों आपको क्लियर समझ में आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है ना, वो 2 होता है, और 2 जो है इवन प्राइम नंबर्स भी होता है। तो ये चीज भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो बात समझ में आ गया। चलिए इनके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 1 to 10 कवर किया गया है। 1 क्या है, नहीं तो प्राइम नंबर्स है और नहीं तो कंपोजिट्स नंबर है, ठीक है। अच्छा, जो सर्कल किया हुआ है ना बच्चों, वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो ये देखो प्राइम नंबर्स हो गए, ये प्राइम नंबर्स हो गए,
राइट, ये प्राइम नंबर्स हो गए और ये प्राइम नंबर्स हो गए। तो 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 4। अभी मैंने आपको बताया भी था। तो 1 से लेकर के 10 के बीच में अगर आपको याद करनी है तो आप याद कर सकते हैं 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 4 होते हैं। और अगर कंपोजिट नंबर्स की बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 कंपोजिट नंबर्स होता है 1 to 10, राइट। 1 to 10 जो होता है 5 कंपोजिट नंबर्स होते हैं और 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप देखिए 11 क्या है? प्राइम नंबर्स है। 13 क्या है? प्राइम नंबर्स है, राइट। उसके बाद जो है 13 के बाद क्या है? 17 जो है वो प्राइम नंबर्स है। 19 जो है वो प्राइम नंबर्स है। तो 11 से लेकर के 20 के बीच में भी 1 2 3 4 प्राइम नंबर्स हो गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अच्छा, तो इसके बीच में 4 है तो यहाँ मैं 4 लिख देता हूं। अब देखो 21, राइट। 21 से लेके 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो देखो एक तो 33 प्राइम नंबर्स हो गए, राइट। 29 प्राइम नंबर्स हो गए, बस ये 2 प्राइम नंबर्स है। तो इन दोनों के बीच में 2 प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो 31 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? राइट। 31 से लेकर के 100 के बीच की अगर 40 की बात करूँ ना, 40 है ना ये बच्चों। तो देखो एक तो 31 प्राइम नंबर्स होता है, फिर 37 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, राइट। और क्या हो जाएगा? बस ये 2 ही होगा। तो 2 प्राइम नंबर्स इसके बीच में आ गया। अब 41 से लेकर के 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? राइट। तो 41 तो एक प्राइम नंबर है ही, 43 भी एक प्राइम नंबर्स है, 47 भी एक प्राइम नंबर्स है। तो ये 3 प्राइम नंबर्स हो गए इसके बीच में। अच्छा, अब देखिए 51 से लेकर के 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो 53 एक प्राइम नंबर्स है, 59 एक प्राइम नंबर्स है। तो 2 प्राइम नंबर्स इनके बीच में हो गए। अब 61 से लेकर के 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो ये आपको देखना है। तो एक तो 61 है ही, 67 है एक प्राइम नंबर, से 2 प्राइम नंबर इनके बीच में हो गए। अब देखो 71 से लेकर के 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? राइट। तो 71 एक प्राइम नंबर्स है, 73 एक प्राइम नंबर्स है, राइट। और एक 79 है। तो 3 प्राइम नंबर इसके बीच में हो गए। अब 81 और 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो देखो 83 एक प्राइम नंबर्स होता है बच्चों, 89 एक प्राइम नंबर्स होता है। तो 2 प्राइम नंबर इनके बीच का होगा। अब देखो 91 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? तो एक ही प्राइम नंबर्स है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा भी जाता है कि 91 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो एक होता है। तो देखो टोटल बच्चों में बात करूं 1 से लेकर के 100 के बीच में, अभी मैंने वैसे बताया भी था आपको, 1 to 100 के जो बीच में है ना, कितने प्राइम नंबर्स है? 25 प्राइम नंबर्स है। और 1 to 50 की अगर मैं बात करूं तो देख लो, काउंट कर लो, 4 2 6 6 2 8 8 3 11 प्राइम नंबर्स हो रहा है ना। तो आप ऐसे भी काउंट करके निकाल सकते हो, है ना, कि 1 से 10 के बीच में क्या होता है, 1 से 20 के बीच में क्या होता है, 1 से 50 के बीच में क्या होता है, 1 to 75 के बीच में क्या होता है ना। तो ये आप काउंट कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखो इसी के बेस पे दिया है बच्चों, आई कैन डू इट, राइट। क्या है? आई कैन डू इट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये आई कैन डू इट बहुत आसानी से और इजी से क्या कर सकते हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है लिस्ट द प्राइम नंबर्स, लिस्ट द प्राइम नंबर इन ईच रो, हर एक रो। तो ये जो है बच्चों रो है और ये जो है कॉलम है। यानी आप यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ना, ये जो देख रहे, यहाँ से यहाँ अगर हम जाते हैं तो इसको रो बोलते हैं, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो हमें क्या कह रहा है, ईच रो ऑफ द नंबर ग्रीड गिवन बिलो, यानी हर एक रो में कितने प्राइम नंबर्स है ये आपको बताना है। तो अभी हमने वैसे आपको समझाया है कि 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ये तो बच्चों 1 से 10 के बीच का होता है, यानी फर्स्ट रो में आपको 4 प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो की बात करें तो 11 है, राइट, 13 है, राइट, 17 है, 19 है। तो सेकेंड रो में भी कितने हैं, 4 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। थर्ड रो की अगर मैं बात करूं तो 23 होता है, 29 होता है, यानी 2 प्राइम नंबर्स हैं। ये हो गया थर्ड रो की बात। फिर क्या हो जाएगा,
31 होगा और 37 होगा। ठीक है, ये आ गया। फिर आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं, 43 लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं। तो ये आपके एक रो निकल के आ गया। अब अगर मैं बात करूं राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, है ना, और 59 हो जाएगा। फिर देखिए 61, 67 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 71, 73, 79 हो जाएगा। ठीक है, फिर 83, 89 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे काउंट करेंगे ना, तो हर एक रो का मैंने लिख दिया। टोटल जो है 10 रोज है, तो 10 रो में हमने लिख दिया, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट रो में 4 होते हैं, सेकंड रो में 4, थर्ड रो में 2, फोर्थ रो में 2 हो जाएगा, फिर फिफ्थ रो में 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो बात समझ में आ गया। यानी 10 रोज में किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 3, मैक्सिमम 4 है। क्लियर। चलो, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। तो देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है बच्चों, यूज द नंबर ग्रिड्स गिवन अबव द फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये जो आपको नंबर ग्रिड्स दिया जा रहा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है। तो वन हैज ओनली क्या है, तो वन हैज ओनली फैक्टर, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, फैक्टर, FACTOR, क्या लिखेंगे हम लोग, फैक्टर। क्लियर। अच्छा, अब इसमें क्या रहा है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स आफ्टर 40, 40 के बाद स्मॉलेस्ट क्या होगा, है ना। तो 40 के आफ्टर जो क्या होगा, 41 होगा। इसके बाद जो है, आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में, तो 40 के बाद क्या होता है, 41 होता है, तो 41 प्राइम नंबर्स है। तो ये आपका आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो क्या होगा, 9 होगा। तो देखो सबसे छोटा तो 4 होता है, फिर 6 होता है, राइट, और फिर 8 होता है, फिर 9 होता है। तो ये तो ऑड नंबर है ना, तो ये आपको सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। वैसे अगर पूछेंगे तो 4 होगा, लेकिन ऑड पूछा जा रहा है, इसलिए हमने 9 बोला है। क्लियर। अच्छा, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिफोर 30, 30 से पहले कौन सा बड़ा नंबर है, तो 29 आ जाएगा। कह रहा है कि सेव कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, तो सेव कंपोजिट नंबर जो होता है वो 90 से स्टार्ट होता है। 90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, राइट, 92 हो जाएगा, 93 होगा, 94, 95 और 96। उसके बाद जो है 97 जो है कंपोजिट नंबर आ जाते हैं। अच्छा, देयर आर डैश प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। तो अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 होता है। डैश एंड डैश आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, तो क्या होगा, 2 का जो कॉन्जिक्यूटिव है वो क्या है, 3 है। 2 का जो कॉन्जिक्यूटिव क्या है, 3 है। तो समझ में आया। आई होप ये आई कैन डू इट जो है आपको कंप्लीट समझ में आ गया। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये भी दोनों आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।